नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों, आज आपने थंबनेल में क्या देखे कि क्लास 8 तक के बच्चों को कोचिंग सेंटर में एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ाएं। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही मस्त रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है और जबरदस्त रहने वाला है। कैसे रहने वाला है जबरदस्त, ये चीज आपको हम बताने वाले हैं कि आज आपको हम रूटीन बताएंगे कि आप इस रूटीन से चलिए। आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ाने हैं और कैसे पढ़ाने हैं, सारे चीज के बारे में आज अच्छे से जानकारी देंगे। क्योंकि मेरे वीडियो में भर भर के यही चीज कमेंट आ रहे थे कि सर एक रूटीन बता देते तो मजा आ जाता, एक बता देते कि एक टीचर एक दिन में कितने सब्जेक्ट को पढ़ाए, कितने घंटे पढ़ाए, ये सब सारे चीज का डिटेल बता देते तो मजा आ जाता। आपके वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि गांव के कोचिंग में चाहते हैं कि बच्चों की संख्या बढ़े, तो 110% ज्यादा नहीं, आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हमको फॉलो करके देखिए, अपने आप अंदर से फील आएगा कि सर बहुत अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं क्या कि यदि आपने अभी तक हमारे एक भी वीडियो नहीं देखा है, पहली बार आए, तब प्लेलिस्ट का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, उसमें सारे तरीके बताया गया। तो चलिए अब हम लोग यहां से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात करेंगे दोस्तों कि यदि आप न्यू कोचिंग स्टार्ट किए हुए हैं, यानी क्या आपका स्टार्ट किए हुए 6 महीना या साल भर हो रहा है आपके कोचिंग स्टार्ट किए हुए, तो सबसे पहला आज बात करें कि एक बैच जो आप लीजिएगा कितने समय का लीजिएगा। यानी क्या, एक बैच आपको 1.5 घंटा का, यानी 90 मिनट का आपको एक क्लास लगानी है, ठीक है, स्टार्टिंग में, ताकि अच्छे तरीके से अपने आपके अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट के बच्चों के पास शो कर पाइएगा, दिखा पाइएगा कि देखो इतने सब्जेक्ट को हम अच्छे तरीके से पढ़ा पा रहे हैं। तो सबसे पहला बात हम क्या किए कि 1.5 घंटा का क्लास लगाना है। आपको सारे तरीके बताएंगे कि कैसे टाइम मैनेज करके आप पढ़ाइएगा। 1.5 घंटा का क्लास लगाना बहुत अनिवार्य है, तब जाके सभी सब्जेक्ट को आप मेंटेन कर पाइएगा, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। आपको हम क्या बताएं कि 1.5 घंटा का क्लास लगाना है। यदि आप न्यू कोचिंग स्टार्ट किए हुए या साल भर हो गया है कोचिंग खोले हुए, तो आपको क्या करना है कि 1.5 घंटे की क्लास लगानी है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं आपको, वो ध्यान से सुनिए। आप क्या कर लीजिए कि मॉर्निंग में आप मान लीजिए 5:30 बजे से क्लास स्टार्ट किए और 8:30 बजे तक क्लास लगा दिए, यानी मॉर्निंग में आप 2 बैच लगा दिए एकदम बम्पर तरीके से। याद रहे दोस्तों, मॉर्निंग का जो आपका ट्यूशन का टाइम रहेगा, क्लास का जो टाइम रहेगा, उसमें लगभग कोशिश कीजिएगा क्या कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे रहे। क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे क्या होता है कि उन लोग का मॉर्निंग में एकदम 6 बजे या 7 बजे से स्कूल रहता है, जिसके चलते मॉर्निंग में वो क्लास नहीं कर सकेंगे। आप क्या कीजिएगा कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को आप 2 बैच बनाइए सुबह स्टार्टिंग में, ठीक है। और नेक्स्ट जो आप इवनिंग में बनाइएगा वो 4 बजे से, यानी 4 बजे से लेके, या तो आपके यहाँ यदि पॉसिबल होगा तो 7 बजे तक क्लास लीजिए, या तो 6:30 बजे तक क्लास आराम से लगाइए। जैसे मेरे यहाँ 7 बजे तक एकदम आराम से क्लास चलती है, कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आपके यहाँ यदि प्रॉब्लम होगा तो आप 6:30 बजे तक अंधेरा होने से पहले आप बैच छोड़ दें, ठीक है। तो ये हो गया क्लास का टाइम कि आपको कौन कौन टाइम कैसे क्लास लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है वो चीज ध्यान से सुनिए। अब बात क्या करते हैं कि हमको एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। दोस्तों, एक दिन में हमको कितने सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, तो दोस्तों बात करते हैं क्या, एक दिन में आप कम से कम 3 सब्जेक्ट लेके चलिए। एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट लेके चलिए। अब तीनों सब्जेक्ट को मेंटेन कैसे कीजिएगा और पढ़ाइएगा कैसे और होमवर्क भी कैसे चेक कीजिएगा, आगे आपको हम सारे आइडिया बताने वाले हैं। यानी क्या, एक दिन में आप क्या कीजिए कि 3 सब्जेक्ट लेके चलिए। तो सबसे पहला बात क्या किया कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट का बात आ गया, ठीक है। और जनरली हम लोग के पास जो रहता है वो 5 सब्जेक्ट रहते हैं। यदि आपके यहाँ संस्कृत का पढ़ाई होता है तो वो एक्स्ट्रा क्लास में लगा दिया कीजिए, यानी 5 सब्जेक्ट हो गए। अब आपका सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रूटीन बनाएंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि एक रूटीन बना रहे हैं आपको। तो रूटीन में क्या रहेगा कि सबसे पहले कंपलसरी एक मैथ सब्जेक्ट आपको रोज रखना है, जो 25 मिनट के क्लास लगाने हैं आपको। 25 मिनट आपको मैथ डेली पढ़ाने। अब कैसे पढ़ाने ये भी आपको हम आगे बताने वाले हैं। तो 25 मिनट मैथ का बात कर लिए। अब सबसे पहला बात करते हैं क्या कि मान लीजिए 25 मिनट मैथ पढ़ा लिए, अब उसके बाद साइंस 25 मिनट पढ़ा लिए, और उसके बाद हिंदी ले लेते हैं, पढ़ा लेते हैं 25 मिनट। यानी
यहां से आप देख रहे हैं क्या कि 3 सब्जेक्ट यदि हम पढ़ा रहे हैं तो 75 मिनट टोटल लग रहे हैं। अब बच रहे हमारे कितने, 15 मिनट। वो 15 मिनट आपको होमवर्क चेक करना है। तो सबसे पहले पॉसिबल है तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले रूटीन बनाइए कि कौन से दिन कौन सा क्लास चलेगा। ठीक है, कौन से दिन कौन सा क्लास चलेगा, कौन सा सब्जेक्ट का चलेगा, एक रूटीन बनाइए। तो जैसे कि आपको हम एक रूटीन बना के दे रहे हैं, यदि इसको फॉलो करने सकिएगा तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो एक दिन में 3 सब्जेक्ट का बात किए तो मान लीजिए मंडे से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो मंडे का 3 क्लास हम लिखवा दिए बच्चों का कि सबसे पहले मैथ की क्लास चलेगी, उसके बाद साइंस की क्लास चलेगी, मैथ, साइंस और हिंदी की क्लास चलेगी। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा दिन आते हैं ट्यूसडे को, ट्यूसडे का रूटीन लिखाते हैं हम। तो अब यहां से बात करते हैं, पहले मैथ लिखा दिए, एसएसटी लिखा दिया, अब इंग्लिश लिखा देते हैं। मैथ हम कंपलसरी डेली का रखें, रोज रखे हुए, क्योंकि मैथ पढ़ने में बच्चे लोग थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये हो गया आपका रूटीन, मंडे को रूटीन हो गया और ट्यूसडे को, इसी को अल्टरनेट सेट कर दिए, यानी सैटरडे तक आपका लगभग सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। आप एक दिन का मंडे का रूटीन आपको क्या बता दिए, मैथ, साइंस और हिंदी, और ट्यूसडे का क्या बता दिए, तो मैथ, सोशल साइंस और क्या, इंग्लिश। ये रूटीन आपका कंटिन्यू रहा, एक दिन छोड़ के एक दिन। मैथ आप रोज रख रहे हैं, मजा नहीं आया तो बोलिएगा। अब ये आपका रूटीन का बात हो गया। ठीक है, आप रूटीन इस प्रकार सेट कर लिए। अब पॉसिबल होगा आपके यहाँ तो इसको क्या कीजिए, टाइपिंग करके निकलवाइए। ठीक है, टाइपिंग करके निकलवा दीजिए। यदि टाइपिंग नहीं करने सकते हैं तो आप हमको 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया कुछ भी दीजिएगा, तो जिस अनुसार रूटीन बताए उस प्रकार से आपको टाइप करके दे देंगे। लिख देंगे डायरेक्टर सिग्नेचर और एक तरफ लिख देंगे पेरेंट्स सिग्नेचर। अब ये सिग्नेचर का बात क्यों आया, क्योंकि देखिए बात हो जाता है, पेरेंट्स जो है आपके पास बहुत भरोसे के साथ ट्यूशन भेज रहा है। अब आप सभी को रूटीन बना के सभी बच्चे को दे दिए या फिर कॉपी में लिखवा दिए, जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि उसको आप पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा दें, ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि एक दिन में इतने सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो और इस तरीके से पढ़ा रहे हो। ठीक है, ये बन गया आपका रूटीन, एकदम तगड़ा रूटीन जिसको बोलते हैं, बढ़िया तरीके से। 25 मिनट मान लीजिए मंडे को क्लास ले रहे हैं, 25 मिनट मैथ पढ़ाएं, 25 मिनट साइंस पढ़ाएं, 25 मिनट हिंदी पढ़ा दिए। सभी से आपको होमवर्क देना अनिवार्य है। सही बात बता रहे हैं, सही टाइप से आपको होमवर्क देना अनिवार्य है। आप यदि सही टाइप से होमवर्क नहीं देते तो पेरेंट्स आपसे नाराज होते कि हम बच्चे को आपके पास पढ़ने के लिए भेजे, मेरा बच्चा घर में पढ़ने नहीं बैठ रहा है। कम से कम 3 घंटा बच्चे पढ़ने चाहिए, आपके दिए हुए होमवर्क को घर में अच्छा तरीका से बनाना चाहिए, और 1-1.5 घंटा लगता है उसको स्कूल का होमवर्क बनाने में। तो स्कूल का होमवर्क तो वो बनाएगा ही, साथ साथ आपका होमवर्क भी बनाएगा। मान लीजिए स्कूल का वो होमवर्क बनाता है, ट्यूशन का होमवर्क नहीं बनाता है, तो अब वहां से बात हो जाती, पेरेंट्स ये चीज सोचता है कि ट्यूशन तब हम दिए क्यों है, यदि मेरा बच्चा घर में पढ़ ही नहीं रहा है तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका होमवर्क देना अनिवार्य है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उस पर आपको होमवर्क देना है। अब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि आपको होमवर्क कैसे चेक करना है कम समय में। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको वहां लिंक मिल जाएगा कि कम समय में होमवर्क सभी बच्चों का कैसे चेक करें। बहुत ही मस्त ट्रिक बताए हुए। होमवर्क चेक करने के लिए आपके पास 15 मिनट का समय है। आप 25 मिनट मैथ पढ़ा रहे हो, 25 मिनट साइंस पढ़ा रहे हो, 25 मिनट हिंदी पढ़ा रहे हो, 75 मिनट। अब 15 मिनट आपके बचे, 15 मिनट में आराम से होमवर्क सभी का चेक हो जाएगा। जब सभी का होमवर्क चेक हो गया, अब बात करते हैं पढ़ाने का तरीका कि कैसे आप बच्चों को पढ़ाइएगा। अब बात करते हैं क्या कि मान लीजिए आपने रूटीन लिखाया था, तो वो रूटीन आपके पास भी होना चाहिए कि सुबह जाके हमको कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने और कौन से चैप्टर को अच्छे से डील करने। तो बात हो गई क्या कि लगभग हम लोग रूटीन लिखा देते हैं, लेकिन उसके पीछे हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते हैं। और अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करने का कारण क्या है वो बता देते हैं, थोड़ी सी आस्कत कर देते हैं। देखिए दोस्तों, पैसा कमाना तो एक अलग जगह की बात हो गई कि कोचिंग चला के पैसे हमको अर्निंग करने, अच्छे खासे पैसे कमाने, लेकिन साथ साथ आपको ये भी चीज देखना है कि बच्चों का भविष्य भी आपको देखना है कि सही तरीके से बच्चे का भविष्य हम कैसे सुधारेंगे। अब बात करते हैं कि पढ़ाने का तरीका। आपने मान लीजिए आज संडे है और आपको मंडे को क्लास लगानी है। मंडे को क्लास लगानी तो सबसे पहले आपको मैथ पढ़ाना है। तो मैथ में आप जाके कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो, बुक से पढ़ा रहे हो या हमारे दिए हुए वरदान पीडीएफ, 0 to हीरो पीडीएफ या 1 to 5 बेसिक पीडीएफ या पीडीएफ से पढ़ा रहे हो, जो चीज से पढ़ा रहे हो, या विद्यासागर अंक गणित से पढ़ा रहे हो या एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हो, जो चीज से आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो उसको सबसे पहले रात को देखना है कि ये 25 मिनट के समय में हम कितने क्वेश्चन को बता पाएंगे,
चैप्टर के बारे में कितना अच्छा से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, ये मैथ की बात हो गई। अब बात करते हैं कि चलिए आप साइंस पढ़ा रहे थे, तो साइंस का देखिए कि हम बात कर रहे हैं कि हम हमेशा एक एग्जाम्पल लेते हैं चैप्टर का। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 1 के क्लास को भैया आप ये पढ़ा लो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप इस तरह पढ़ा रहे हो। अब साइंस का बात आ गया, तो मान लीजिए कि आपने धातु और अधातु पढ़ाना चाह रहा बच्चों को, और सुबह से वो चीज की क्लास लगानी है आपको। अब धातु और अधातु का सबसे पहले आपको परफेक्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। पूरा नोट्स मत एक ही दिन में बनाइए, जितने टॉपिक को मान लीजिए कि 7-8 टॉपिक को एक दिन में 25 मिनट में आप क्लियर करने सकोगे, तो वो 25 मिनट के लिए आप क्या कीजिए कि वो टॉपिक सारे सिलेक्ट कर लीजिए और एक आध वीडियो यूट्यूब पर सर्च कीजिए जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले, वहां से बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। देखिए कोई भी यूट्यूबर है जो आज सक्सेस किया, यानी भगवान ने उनको कुछ ना कुछ देन दे के भेजे हुए हैं और उनके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, तब जाके आज दुनिया के सामने वो अपने ज्ञान जो है, अपने ज्ञान को सभी के सामने रख रहा है। तो वहां से आप सीख रहे हैं, आप सीख लिए, यानी कि आप साइंस में धातु और अधातु चैप्टर के सभी टॉपिक को क्लियर कर लिया कि नहीं। 5 टॉपिक को आज हम अच्छे से बता देंगे कि कैसे धातु को पहचानेंगे, कैसे अधातु को पहचानेंगे, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के हम पॉजिटिव चार्ज कैसे देता है, नेगेटिव चार्ज कैसे देता है, ये सब चीज सारी चीज अच्छे से बता दिए। कौन तन्य होता है, कौन आघात वर्धय होता है, सारी चीज के बारे में अच्छे से डिक्लेयर कर लिए रात को। अब आपके अंदर फील होने लगा कि नहीं सुबह हम इसको अच्छा से पढ़ा सकते हैं, ये हो गई। अब बात करते हैं हिंदी पढ़ाना चाह रहे हैं। हिंदी पढ़ाना चाह रहे हैं तो यदि आप बुक से पढ़ाना चाह रहे हैं तो चलिए 9 क्लास का कोई भी एक बुक उठा लीजिए। चलिए हिंदी का उठा लीजिए 2 बेलों की कथा, जो मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। उसमें क्या करता है कि 2 बेल रहता है, उसके बारे में अच्छा से पढ़ा दीजिए कि सबसे पहला मंदबुद्धि जिसको बोला गया है उसको किसको बोला गया, गधा को बोला गया है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे बेल को रखा गया है। तो अच्छे से आप कहानी एक बार घर में जरूर पढ़ लें और बच्चों को जाके अच्छे से पढ़ा दें और उसका क्वेश्चन आंसर भी करवाने का कोशिश करें जब चैप्टर पढ़ा के एंड हो जाएगा। आपको याद रहे कि 25 मिनट तक ही उसको पढ़ाना है, ना कि आप पढ़ाते पढ़ाते पूरा टाइम ही पार कर दिया। भैया जो क्लास जहां तक 25 मिनट तक रुका उसके बाद आगे का क्लास लगाने का सोचें, ठीक है। या फिर आप हिंदी व्याकरण पढ़ाना चाह रहे थे, हिंदी व्याकरण पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, संज्ञा वगैरह सब पढ़ाइए, सर्वनाम पढ़ाइए, विशेषण पढ़ाइए, ये सब पढ़ा दिए। या फिर आप उसको आवेदन लिखने के लिए सिखाइए, एड्रेस लिखने के लिए सिखाइए, या संधि विच्छेद दे दीजिए 10 याद करने के लिए, या विलोम शब्द दे दीजिए, या पर्यायवाची शब्द दे दीजिए। इस प्रकार से आप खत्म हो गया आपका 75 मिनट। अब 15 मिनट या तो स्टार्टिंग में आप क्या कीजिए कि होमवर्क चेक कर लीजिए, या तो लास्ट में होमवर्क चेक कर लीजिए। आपको होमवर्क देना और होमवर्क याद सुनना और होमवर्क चेक करना, ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। और 15 मिनट का समय में आप यदि डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो देख लेते हैं 110% आपका काफी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये हो गया पहला दिन मेरा मंडे खत्म। अब ट्यूसडे का क्लास लगा रहे तो सेम टू सेम वही प्रोसेस से चले जिस प्रोसेस से रूटीन बनाए हुए थे। आप इस प्रकार से रूटीन फॉलो करके चल सकते हैं। अब बात हो गई कि अकेला टीचर कैसे पढ़ाएगा। सर आप गांव में 1 से लेके 8 तक कोचिंग चला रहे हो या 1 से लेके 10 तक कोचिंग चला रहे हो, तो आज हमको खुद देख लीजिए, आपके पास साक्षात एग्जाम्पल है। बड़े बड़े कोचिंग में चल जाइए, गांव में जो सक्सेस कर चुके हैं वो अकेले ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप यदि दिमाग में ये चीज सेट कर रहे हैं कि नहीं सोशल साइंस के लिए हम अलग टीचर रखेंगे, साइंस के लिए अलग टीचर रखेंगे, तो एक खट्टा में कहावत है नुनुआ से बड़ झुंझुनुआ, यानी क्या जितना आपका इनकम नहीं होगा उससे ज्यादा आपका खर्च होगा। और बाद में फिर आपको क्या पता चलेगा कि जो टीचर को रखे थे वो बगल में ही कोचिंग खोल लिया। यदि आपके अंदर पॉसिबल है, यदि आप मतलब ये चीज अंदर से फील कर रहे हैं कि नहीं सारे सब्जेक्ट को हम खुद कवर कर सकते हैं ये रूटीन को फॉलो करते हुए, तो आप 110% याद रखिएगा कि आगे बढ़िएगा और सक्सेस भी कीजिएगा और टाइम पर फी भी मिलेगी आपको। और हमेशा हम फी के बारे में चर्चा करते रहते हैं कि आप क्या कीजिए कि कम से कम एडवांस लेने का एक रीति रिवाज लागू कीजिए अपना कोचिंग में, कि नहीं हमारे यहाँ एडवांस चलती है, पहले एडमिशन कराओ उसके बाद फिर क्लास करो, ठीक है। कुछ दिन के लिए प्रॉब्लम होगा और एक टाइम सेट करके रखो कि 5 तारीख तक आपको पैसे जमा कर देने हैं, ठीक है। तो ये सब सारे तरीके आज यदि आपको अच्छे लगे होंगे और बेस्ट लगे होंगे तो एक प्यारा बड़ा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को यदि लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।